तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वापस हम आ चुके हैं बूलियन अलजेब्रा पढ़ने। तो तुरंत स्टार्ट करते हैं खट से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी बूलियन अलजेब्रा की। तो बूलियन अलजेब्रा कुछ नहीं है, बस जो रेगुलर एलिमेंट्री अलजेब्रा होती है उसमें मल्टीपल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। बूलियन अलजेब्रा में टू स्टेट्स होती हैं, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। सो कहा जाता है इसके इन्वेंटर जॉर्ज बूले हैं। इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ abstract algebra, mathematical logic and some common sense. बेसिकली इतना है, which operates in two states, true or false. Switching circuits में कैसे यूज होती है उसकी डिस्कवरी सबसे पहले करी थी क्लॉड शैनन ने। क्लॉड शैनन ने देखा कि यार ये चीज अगर हम स्विचिंग सर्किट्स में यूज करें तो हम डिसीजन मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बना सकते हैं। एंड देन ही यूज दो स्विचिंग सर्किट्स एज लॉजिक गेट्स। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री हो गई। वैसे इतना कुछ आता नहीं है पेपरों में, एग्जाम में हिस्ट्री के बारे में, बट थोड़ा जानना अच्छी बात है। क्लॉड शैनन ने सबसे पहले नींव रखी थी बूलियन अलजेब्रा इन कंप्यूटर हार्डवेयर। अच्छा, बूलियन अलजेब्रा जस्ट लाइक नॉर्मल अलजेब्रा, इट हैज अ लॉट ऑफ थ्योरम्स, इट हैज अ लॉट ऑफ रूल्स। तो अभी क्या करेंगे, वो रूल्स एक एक करके पहले देख लेंगे। रूल से पहले दो चीजें और देखनी है। सबसे पहली चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बूलियन फंक्शन। सो बूलियन फंक्शन क्या होता है? बूलियन फंक्शन होता है उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, एक्स डॉट वाई प्लस वाई डॉट z, कुछ ऐसा। तो इस चीज को हम बोलते हैं बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, सारी पॉसिबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, जीरोस या वंस, ट्रू और फॉल्स, जब एक टेबल बनाते हैं, जैसे x, y और z में सब्स्टिट्यूट करके हमने f ऑफ x, y, z का एक टेबल बना दिया। लेट्स से 0 0 0, और ये तो आपको ड्रिल पता ही है कि क्या होगी। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की रोज होंगी और उतने ही आंसर्स होंगे। अगर सबकी वैल्यू 0 है तो मे बी इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, सबकी वैल्यू 1 है तो मे बी इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, सब की वैल्यू कुछ ऐसे 101 है तो इसकी वैल्यू कुछ 0 हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से ये दो चीजें हो गई। एक तो हो गया हमारा बूलियन फंक्शन, दूसरी चीज हो गई इस टेबल को हम बोल देते हैं ट्रुथ टेबल। तो बूलियन अलजेब्रा में जाने से पहले ये दो चीजें थोड़ा जाननी जरूरी हैं। अच्छा, अब इन चीजों की बात हो गई हो तो अब आते हैं अपने बूलियन अलजेब्रा के रूल्स पे। सो ये जो रूल्स और थ्योरम्स होते हैं, हम रेगुलर मैथ्स में क्या करते हैं, थ्योरम स्टेट करते हैं, उसके वजह से प्रूफ करते हैं। इसमें भी कुछ इस तरीके से ही होता है, बट इसमें एक्चुअली दो तरीके होते हैं प्रूफ करने के। नॉर्मली मैथ्स में हम अलजेब्रा में उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उसको यूज करके आगे के थ्योरम्स प्रूफ करते हैं कुछ फैक्ट्स को लेकर, और इसमें भी कुछ ऐसा ही करते हैं। बट इसमें एक और तरीका होता है, ट्रुथ टेबल का यूज कर सकते हैं। रियल अलजेब्रा में नहीं कर सकते बिकॉज उसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसलिए थ्रू अपने बेसिक पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स, फैक्ट्स, रूल्स, उनको यूज करके चीजें प्रूव करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स की। तो मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, बीच में कोई एक करके दिखाऊंगा सिर्फ, बाकी आप कर लेना ट्रुथ टेबल का यूज करके। और वैसे भी ट्राई करिएगा कि नॉर्मल तरीके से भी एक बार प्रूफ कर लो, मैं वो भी दिखा दूंगा, दोनों तरीके दिखा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1 से, जिसको बोलते हैं निगेशन या डबल निगेशन। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है x और उसको हमने 2 बार निगेट कर दिया तो हमें वापस से x मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर 0 है उसको निगेट करेंगे तो 1 आएगा, 1 को निगेट करेंगे तो 0 आ जाएगा फिर से, और 1 के साथ भी सेम केस है। दूसरा थ्योरम है आइडेम्पोटेंस। आइडेम्पोटेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर मैं सेम वेरिएबल लाइक x को x के साथ और करूंगा, या फिर x को x के साथ एंड करूंगा। एंड और हम देख चुके हैं पहले ही लॉजिक गेट्स की, एंड होगा तो जब तक दोनों ट्रू नहीं होते सामने वाला आंसर ट्रू नहीं होगा, और ऑरिंग में अगर एक भी ट्रू होता है तो सामने वाला आंसर ट्रू हो जाता है। आइडेम्पोटेंस ये कहता है कि अगर सेम वेरिएबल को ऑरिंग या एंडिंग करते हैं तो जो आंसर आएगा वो वही वेरिएबल आए। जाहिर सी बात है 1 + 1 भी 1 होगा और 1.1 भी 1 होगा, 0.0 और 0 + 0 दोनों ही 0 होंगे। तीसरा थ्योरम है आइडेंटिटी थ्योरम। इसमें क्या होता है कि एलिमेंटल आइडेंटिटी होती है। अगर मेरे पास डॉट का एलिमेंट है और उसके साथ 0 है तो यहाँ पे कुछ भी हो मेरा आंसर हमेशा 0 आएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास प्लस का एंटिटी है, यानी कि ऑरिंग एंटिटी है, और यहाँ पे कुछ भी है और 1 के साथ अगर ऑरिंग हो रही है तो आंसर 1 ही आएगा।
क्विकली चलते हैं अब्जॉर्प्शन थ्योरम पर। वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर x प्लस एक्स डॉट वाई है मेरे पास, ठीक है, x प्लस एक्स डॉट वाई, दिस वुड मीन कि ये जो भी है ये वेरिएबल भी हो सकता है और ये एक पूरा बूलियन फंक्शन भी हो सकता है, z प्लस वाई डॉट जेड वाई डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट वाई, कुछ भी हो सकता है। सो x प्लस एक्स डॉट इतनी जो चीज है और ये y कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो ये हो जाएगा x। कोरोलरी टू दिस इज, अगर हमारे पास x डॉट एक्स प्लस वाई है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं क्या होता है। अगर मैं x का ट्रुथ टेबल लिखूं, 0 या 1 ही आएगा ऑब्वियसली। अब मैं x और y का कॉम्बिनेशन में ट्रुथ टेबल लिखता हूं कुछ इस तरीके से। अब हम लिखेंगे x प्लस एक्स डॉट वाई। सबसे पहले लिखेंगे x डॉट वाई का टेबल, ये हमेशा की तरह कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे x, तो x प्लस एक्स डॉट वाई, इसकी क्या वैल्यूज आएंगी, 0.0, सॉरी 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है, तो एग्जैक्टली x का टेबल फिर से वापस आ गया, है ना। एंड सिमिलरली आप अगर इसे ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूफ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, अब इसको अगर एल्जेब्रिकली प्रूफ करना है यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, तो इसके लिए थोड़े से आगे के थ्योरम्स और हैं, वो यूज करके ये प्रूफ होता है। तो इन बूलियन अलजेब्रा द एंटिटीज फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, विच मीन्स, आगे डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम फंक्शन पढ़ेंगे, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन x डॉट y प्लस z इज इक्वल्स टू x डॉट y प्लस x डॉट z। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये x जो है दिस इज x डॉट 1, है ना, क्योंकि अच्छा आइडेंटिटी में एक चीज और, आइडेंटिटी में x डॉट 1 विल ऑलवेज बी x एंड x प्लस 0 विल ऑलवेज बी x। ये चीज मुझसे मिस हो गई थी, तो ये चीज भी काफी एक्चुअली मतलब इंट्यूटिव। अगर आप ट्रुथ टेबल देखें, अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई करूंगा यानी 1 को एंड करूंगा 0 से, तो ऑब्वियसली 0 आएगा। 1 को 1 से एंड करने में 1 आएगा, विच इज इक्वल टू x ओनली, है ना। सो x डॉट 1 इक्वल्स टू x, x प्लस 0 इक्वल्स टू x, यानी कि x को 0 से और करेंगे ऑब्वियसली x आएगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, और हम इसको कहते हैं कि x डॉट 1 है ये प्लस एक्स डॉट वाई। अब इस चीज को हम रिवर्स मोड में अगर लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स डॉट 1 प्लस वाई, यही तो मिलेगा। y को अगर y मान लें और z को 1 मान लें, सो दिस इज x डॉट 1 प्लस वाई। द टर्म्स आर कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव इन बूलियन अलजेब्रा। एसोसिएटिविटी तो यहाँ पे हमने जनरेट की, बाय कम्यूटेटिव आई मीन x डॉट y प्लस x डॉट z इज इक्वल्स टू x डॉट z प्लस x डॉट y। बूलियन अलजेब्रा फॉलोज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम थ्योरम्स विच नहीं वाला कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गया y प्लस 1। अब इस पे अगर हम आइडेंटिटी थ्योरम लगाएंगे, दिस बिकम्स 1, x डॉट 1 इज ऑल्सो x। सो ये हमने दोनों तरीके से एक बार प्रूव कर लिया है। आगे के थ्योरम्स में आपको जो भी आसान लगे आप उसको यूज करके प्रूव कर सकते हैं, बट थ्योरम इज लाइक कि दिस इज अ बेसिक रूल विच यू हैव टू यूज इन योर फर्दर इक्वेशंस। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। और ये जो 3 प्रॉपर्टीज है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, एसोसिएशन, कम्यूटेटिविटी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, एसोसिएटिव थ्योरम और कम्यूटेटिव थ्योरम, तो ये 3 तो बेसिकली हर जगह इसमें फॉलो होंगी ही होंगी। तो इसको कुछ इस तरह अपने पास रख लेते हैं। अब आते हैं आगे के कुछ थ्योरम्स पे। तो नंबर 5 में हमारे पास है एडजेसेंसी थ्योरम। ये क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन है एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, तो अगर कुछ ऐसी थ्योरम हमारे पास x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार, दिस मीन्स इसका रिजल्ट भी x होगा। सेम तरीके से जैसे हमने एब्जॉर्प्शन प्रूफ किया था वैसे उसको आप प्रूफ कर सकते हैं और यूजिंग ट्रूथ टेबल्स, दैट्स द इजीएस्ट। एंड सिमिलरली x प्लस वाई डॉट x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x, सो दैट इज द एडजेसेंसी थ्योरम। आगे और भी होती हैं कंसेंसस थ्योरम, सिंप्लीफिकेशन थ्योरम, ये भी सारी होती हैं, बट इन्हें भी जनरली वैसे ही आप यूज कर सकते हैं। आप अगर ये बेसिक 3 लॉज लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, एसोसिएशन और कम्यूटेटिविटी, तो ऑलमोस्ट ऑल सर्किट्स आप उसी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि काफी यूज होती है, इट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम आपने सुनी होगी या डी मॉर्गन्स लॉ सुना होगा, तो बस डी मॉर्गन लिख देते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम या डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन।
ये तो सुना ही होगा, आपने जरूर सुना होगा कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो या ऐसा कुछ है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये बन जाता है x बार डॉट y बार अलग अलग। इसमें क्या हो रहा है, पहले ऑरिंग हो रही है फिर निगेशन हो रहा है, इसमें पहले निगेशंस हो रहे हैं उसके बाद एंडिंग हो रही है। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन उसी तरीके से होता है जॉइन द लाइन चेंज द साइन। तो जैसे कि x डॉट y इज अंडर होल बार, then you have to first of all again break the line change the sign, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। and the converse is also true कि join the line change the sign। ये तो इसका टू वेरिएबल फॉर्म हो गया। in general ये कुछ इस तरीके का होता है। so जनरल फॉर्म की बात करें तो हम लिखते हैं x1 डॉट x2 डॉट 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 x ऑफ n। अगर ये पूरा निगेशन के अंडर है तो बाहर कैसा दिखेगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो x1 बार डॉट x2 बार डॉट 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 xn बार। एंड सिमिलरली अगर ये डॉट में होता x1 डॉट x2 डॉट 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 xn, तो ये कुछ इस तरीके से x1 बार प्लस x2 बार अप अंटिल प्लस xn बार। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता। तो डी मॉर्गन्स काफी 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 ज्यादा यूज होता है बूलियन लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में। तो ये कुछ थ्योरम्स हमने देखे अभी। तो फंक्शंस, ट्रुथ टेबल्स और अपना ये थ्योरम्स देखने के बाद अब आते हैं एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेसिकली एक फंक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर कुछ हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, अगर कुछ ऐसी इक्वेशन है तो ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स इसको बोलते हैं एसओपी या पीओएस, आपने सुना होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अगर कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती है जैसे कि a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अब कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स क्या होता है वो समझते हैं। फर्ज कीजिए एक सिस्टम है हमारे पास ए बी और कोई फंक्शन है, फंक्शन ए बी, हमें नहीं पता क्या है, बट जब हमने उसको चला के देखा तो कुछ इस प्रकार से वैल्यूज आ रही थी। जब ये किया तो 0 आया, जब ये किया तो 1, जब ये किया तो 1 और ये किया तो भी 1 आ गया। उपसी, यहाँ पे 0 0 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1 1 एंड यहाँ पे होगा 1 0। कुछ इस तरीके से हमारे पास कोई था, फंक्शन था कोई, क्या है असल में वो पता नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको कैनोनिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे 0 यानी कि ये वैल्यू डॉट ए डॉट बी। अभी हम क्या कर रहे हैं, एसओपी कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कैनोनिकल एसओपी इस फंक्शन का क्या बनेगा, 0 ए बी लिख लिया। अब ये दोनों 0 हैं तो सब दोनों के ऊपर लगा दिया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस। अब लिखेंगे 1 1 के बाद ए 1 के बाद बी। अब जिसके ऊपर 0 है उसके ऊपर लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट, फिर से वही करेंगे 1 डॉट ए डॉट बी और जिसके ऊपर है 0 उसके ऊपर लगेगा कॉम्प्लीमेंट, फिर से 1 डॉट ए डॉट बी। तो ये जो फंक्शन है इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 से डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये 0 ही हो जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली आइडेंटिटी लॉ, और सब में आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे तो 1 सब जगह से गायब हो जाएगा। नाउ वी गॉट ए डॉट ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। ये हमारा रिड्यूस फंक्शन है, दिस इज अ एसओपी। और ये जो है ये है कैनोनिकल एसओपी, मतलब कि फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, पूरी जो जिसमें सारी टर्म्स एक साथ हमें दिख जाए वो कैनोनिकल फॉर्म होता है। सिमिलरली पीओएस अगर हमें इसका बनाना होता तो किस प्रकार बनता वो देखते हैं। उसके लिए क्या करना है कि ये जो नंबर है इसका उल्टा नंबर लिखेंगे। अब लिखेंगे 1 डॉट, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, और जिस पे 0 है उस पे बार नहीं देनी है पीओएस में। फिर हम करेंगे डॉट, फिर लिखेंगे 1 का उल्टा 0 डॉट a प्लस बी अंदर, जिस पे 0 उस पे बार नहीं देनी, 1 पे बार देनी है, ठीक है। अब लिखेंगे फिर से 0 a प्लस बी a बार प्लस बी, देन फिर से डॉट 0 a बार प्लस बी बार, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा पीओएस, और इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ a प्लस। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज a प्लस। तो ये है कैनोनिकल फॉर्म और ये है नीचे रिड्यूस फॉर्म। अच्छा, इसको ये जो फॉर्म होता है कैनोनिकल फॉर्म, इसको मिन टर्म्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मिन टर्म के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब फॉर एग्जांपल एसओपी का एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, जो भी एसओपी में होगा उसका ऑलमोस्ट सब कुछ उल्टा होगा पीओएस में। तो जैसे कि ये एसओपी है, अब ये ए बार बी बार है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 से ना, बार है तो मतलब 0। तो इसका एक्चुअली इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 0। तो इसका मिन टर्म होता है m ऑफ
जीरो जीरो जो होता है ये होता है सबस्क्रिप्ट। सिमिलरली होता है M1 बिकॉज दिस इज जीरो दिस इज वन। इस वाले में ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M3, ये होता है छोटा है। POS में क्या होगा, यही चीज कैपिटल हो जाएगी जीरो, कुछ इस तरीके से। तो कहीं पे आपको मिनटम मैक्सटम दिखता है तो परेशान मत होइएगा, सिंपल बस ये है कि इस चीज को बाइनरी में कन्वर्ट करके M के नीचे सुपरस्क्रिप्ट सॉरी M के नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना है, और POS है तो बड़ा M मैक्सटम, SOP है तो छोटा M मिनटम, बस इतनी सी बात है। कभी कभी ये जो फंक्शंस होते हैं ना, जो हमने फंक्शंस की बात की थी स्टार्टिंग में, ये वाले इनको रिप्रेजेंट किया जाता है मिनटम और मैक्सटम्स के टर्म्स में। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज मैंने लिखा फंक्शन ऑफ A कॉमा बी इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि ये होगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो होता क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स में सम जो होता है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम्स का मैं बिल्कुल एनालोगस चीज लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ बार ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू पाई। पाई मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे आएगा छोटा m, यहाँ पे आएगा बड़ा m, ठीक है। अब एनालोगस फंक्शन है, मतलब कि सेम सेम चीज सेम आउटपुट देंगे, सेम वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3 और यहाँ पे लिखेंगे 0। और ये मैंने एग्जांपल लिया है जस्ट ये ऊपर वाला तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 पे SOP की टर्म्स हमें मिलेंगी, लेकिन जब 0 होगा तो हमें मिलेगी POS की टर्म, ठीक है। तो बस एग्जैक्ट सेम चीज आपको करनी है। 1, 2, 3 लिखा है तो ये लिख देना है और ये लिख देना है, और पाई M0 अगर ये लिखा है तो आपको ये लिख के ये लिख देना है। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। अगर आप रिलेट कर पाए तो बहुत बढ़िया। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। 2 नंबर 1 नंबर जिसमें भी आता है ये गेट में या नेट में। नहीं रिलेट कर पाए तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये 1 है आपका, इसको देख रहे हैं आप, ये है आपका 1, इसको देख रहे हैं आप, ये आपका 1। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, एक ही चीज है जिसे घुमा फिरा के पूछा जाता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। बस रिप्रेजेंटेशंस की बात होती है, रिप्रेजेंटेशंस मैंने आपको बता दी। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के बाद कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म के बाद मिनटम मैक्सटम, मिनटम मैक्सटम के बाद ये फंक्शंस जो कि मिनटम और मैक्सटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी फिलहाल आई थिंक बहुत सारी थ्योरी हो चुकी है। नेक्स्ट में करेंगे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस और इससे चीजें हो जाएंगी एकदम क्लियर। बूलियन अलजेब्रा की, बूलियन अलजेब्रा लंबा चलने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में लिया था। पहले थोड़ा बेस आपको बता के जो कि बिल्कुल ही फाउंडेशनल चीजें हैं, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत सर्किट्स दिखा दिए कि डिजिटल लॉजिक में कैसे चीजें बनती हैं। द थ्योरी दैट गोज बिहाइंड इट इज वेरी 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 टीडियस बट स्टिल इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल इन क्रिएटिंग दीज सर्किट्स। तो चलिए वापस आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घर के 4 लोगों से सब्सक्राइब तो ज़रूर करवा दीजिएगा अगर ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट चाहिए तो। इतना मैंने आपको बताया, ये जो इतने समय में 10, 15, 20 मिनट में किताब में पढ़ने आप जाएंगे, आपको लगेंगे घंटों और बैठे रह जाएंगे। सब बस थोड़ा सा समझने की बात है, जैसे भी समझ में आ जाए। मैं तो इतने आसान शब्दों में बताता हूँ कि समझ में ना आना नामुमकिन। अच्छा, बूलियन अलजेब्रा से पहले एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं नंबर रिप्रेजेंटेशंस, मतलब वो अपना बाइनरी डेसिमल वाला। उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, उस पे एकदम लास्ट में आएंगे, बिल्कुल एकदम लास्ट में आएंगे, बिकॉज आइदर 2 चीज़ हो सकती हैं। आपने पढ़ी तो 110% होंगी वो चीज़ें। दूसरी चीज़, अगर पढ़ी है फिर भी नहीं समझ में आई है तो दिक्कत, तो उसको समय लेके समझाना पड़ेगा। इसलिए अभी के लिए विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।